बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप सब लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ग्रो करने में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज की हमारी लेक्चर की जानिब, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को तो ये पता होता है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब हिस्से या टुकड़े। स्पीच मतलब तकरीर या बयान, यानी तकरीर या बयान के हिस्से या टुकड़े। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड। वर्ड्स यानी अल्फाज को तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एंड टू डिफरेंट ग्रुप्स आर क्लासेस, मुख्तलिफ ग्रुपों में या क्लासेस में या कैटेगरीज में। किसके बुनियाद पर? अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में उनके काम के बुनियाद पर। एंड दोज ग्रुप्स आर क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उन ग्रुप्स, उन क्लासेस और उन कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एंड मोस्ट रिसेंटली वर्ड क्लासेस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मोस्ट रिसेंट नाम है वो वर्ड क्लासेस है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न एज में वर्ड क्लासेस कहा जाता है। तो अल्फाज को जुमलों में उनके काम की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। और उन ग्रुपों को, उन क्लासेस को, उन कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश में ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कैटेगरीज, ऐसे क्लासेस कितने हैं जिसमें हम इंग्लिश वर्ड्स को डिवाइड करते हैं जुमलों में उनके काम के बुनियाद पर। तो फ्रेंड्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8। कौन कौन सी है? आइए देखते हैं। नंबर 1, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन। नंबर 3, एडजेक्टिव। नंबर 4, वर्ब। नंबर 5, एडवर्ब। नंबर 6, preposition. Number 7, conjunction. और नंबर 8, interjection. तो फ्रेंड्स, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बाज मॉडर्न ग्रामेरियन का ये कहना है, ये मानना है कि नहीं, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि 9 है। वो आर्टिकल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द। तो वो आर्टिकल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश में 8 नहीं बल्कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल्स है। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामेरियन जो है उनके मुताबिक इंग्लिश में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक आर्टिकल्स बजाते खुद जो है ये एडजेक्टिव्स है, तो इसलिए इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो मुत्तफिक है वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुत्तफिक है कि इंग्लिश में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी अगली वीडियो में हम नाउन से शुरू करेंगे और सभी को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हौसला रखें, हिम्मत रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
गुड बाय एंड सी यू सून।